सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। और इस चैनल का एक पार्ट जिसमें हम कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स और बुक्स का रिव्यू करते हैं, उस पार्ट में मैं आज लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित वर्ष 2012-13 में इस 2013 में प्रकाशित एक मल्टी स्टार विषयांक नेगेटिव्स। और इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 सुपर हीरोज़ हैं। चंडिका को भी ये एक चंडिका है जो ध्रुव की सीरीज़ में आती है, उसको कंसिडर करेंगे तो 6 है। फिर इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरीके से अगर चंडिका को कंसिडर करेंगे तो एक और ध्रुव का कैरेक्टर है लोरी, वो भी इसमें है। तो अगर सुपर हीरो की बात करें तो 5 सुपर हीरो इसमें हैं। इस तरीके की लेंदी कॉमिक्स, ये जंबो कॉमिक्स जो है वो 1996 से पब्लिश होना शुरू हुए थे। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। राजनगर की तबाही ऐसा पहला विशेषांक था जो 1996 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, जिसका मूल्य 25 रुपये और पृष्ठ संख्या 96 थी। और इस तरीके के वो डबल स्प्रेड कवर में आया था। ये उसका एक रिप्रिंट है जो कम्प्लीटली ग्लोसी पेजेस में है और ओरिजिनल से डिटेल के साथ में है। 90 रुपीज़ इसका प्राइस है, 2015 का प्रिंट है ये। लाइए इसकी बात करते हैं नेगेटिव्स। तो ये अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित एक लास्ट मल्टी स्टारर विषयांक है जो उन्होंने रचा है, नेगेटिव्स। और पहला जो मल्टी स्टार विषयांक था उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ पहले। वो ईयर 2000 यानी कि सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। ये भी एक ओरिजिनल वर्जन जैसा रिप्रिंट है। कोहराम सन 2000 में मल्टी स्टारर विषयांक की शुरुआत हुई थी। इसका भी मैं डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप प्लेलिस्ट कॉमिक्स रिव्यू प्लेलिस्ट में जाकर भी इसका रिव्यू देख सकते हैं। तो सन 2000 में जो परंपरा शुरू हुई थी, उसी परंपरा के तहत सन 2013 में 13 साल बाद नेगेटिव्स विषयांक प्रकाशित हुआ। इसमें पृष्ठ संख्या 160 थी। ये नागराज और ध्रुव के सबसे बड़े सिंगल इश्यूज़ में से एक है नेगेटिव्स। 160 पृष्ठ का जो ये विषयांक है। इसके अलावा सिर्फ एक और कॉमिक बुक है जो 160 पेजेस की है, उसका नाम है एंड गेम, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है और बाल चरित सीरीज का एक पार्ट है। तो वो एक सिंगल इशू नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो एक मल्टी स्टार विषयांक भी नहीं है। तो इस हर लिहाज से नेगेटिव्स वो पहला सिंगल इशू बन जाता है, मल्टी स्टार विषयांक बन जाता है, जो कि 160 पेजेस का है। काफ़ी लेंथी और अच्छा विषयांक है। तो ले इसी पे फोकस करते हैं। 200 रुपये इसकी प्राइस थी जब ये प्रिंट हुआ था, पहली बार आया था। और ये हार्ड बाउंड में आया था, ये सॉफ्ट बाउंड का मेरे पास में इशू है। इसमें कहीं मेंशन है क्या ईयर वगैरह, इसका देख लेते हैं। ईयर मेंशन नहीं है, कब का रिप्रिंट है, ये ओरिजिनल ही है मेरे हिसाब से। यही कवर था, सेम हार्ड बाउंड में था ये मेरे पास में। मैंने किसी को परमानेंटली दे दिया है जो हार्ड बाउंड में था और 200 रुपये का था। और उसमें कुछ पेजेस एक्स्ट्रा थे, ग्रीन पेज काफ़ी बड़ा था उसका। इसमें हालांकि ऐसा कोई ग्रीन पेज नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट कंप्लीट स्टोरी है। तो ये उसी के बाद, क्योंकि 200 रुपीज़ का वो हार्ड बाउंड में था उस वक्त, पता नहीं ये सॉफ्ट बाउंड में आया था नहीं आया था। उसके कुछ साल बाद इसके ऐड देख के पता लगाते हैं कौन से ऐड दिए हुए हैं इसमें। आखिरी वर्चुअल्स तो 2014-15 का इसको माना जा सकता है, बाकी ऐड वगैरह सब पुराने ही है इसमें। तो ये एक सॉफ्ट बाउंड है जो उसके बाद 200 रुपये का था। अभी फ़िलहाल 2021 में ये 250 रुपीज़ का सॉफ्ट बाउंड
अवेलेबल हो जाता है, स्टॉक में रहता है ये कॉमिक्स। और ये इसका मुख्य पृष्ठ है जो इसकी प्रस्तावना को दिखा रहा है। ये देखिए, तिरंगा इसमें नहीं दिखाया हुआ है मुख्य पृष्ठ में। कथा जोली सिन्हा जी ने 1998 में स्टोरीज लिखना शुरू किया था। कोहराम की स्टोरी भी जोली सिन्हा ने लिखी थी और काफ़ी अच्छी सीरीज़ की स्टोरी वो लिख चुकी है। चित्रण अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, बेस्ट जोड़ी है ये। कैलीग्राफी, इफेक्ट्स, संपादक, संस्थापक गुप्ता फैमिली। ये नागराज का एक इंट्रोडक्शन इसमें दे रखा है, काफ़ी बहुत ही अच्छा पेज बनाया हुआ है। और इस तरीके की देखिए स्टोरी शुरू होती है। ये लोरी ये कैरेक्टर है जो तंत्र वगैरह जानता है, और ये कैरेक्टर हमको एक ड्रैकुला सीरीज में भी दिखा था उससे पहले। हालांकि पुराना कैरेक्टर है ये ध्रुव का। ड्रैकुला सीरीज में भी इसका अच्छा रोल था एक। उस सीरीज़ का भी मैं रिव्यू करूँगा, इसमें 4 कॉमिक्स हैं। देखिए, तिरंगा का इसमें अच्छा रोल है। इस कॉमिक्स की खासियत क्या है कि ये ऐसे कॉमिक्स हैं जो जिसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव हैं, मल्टी स्टार विशांक है, अनुपम जी ने बनाया है। लेकिन इसकी स्टोरी ना तो नागराज से शुरू होगी ना ही ध्रुव से शुरू होगी। एक सिंपल सा घटनाक्रम है और इसकी स्टोरी लोरी और तिरंगा से शुरू होगी, जिसको कई बार हम साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और तिरंगा से शुरू होगी और देखिए तिरंगा को काफ़ी अच्छा इसमें रोल दिया हुआ है। देखिए, और सुपर कमांडो ध्रुव इस कॉमिक में ये देखिए 64 पेजेस का एक कॉमिक्स आता है नॉर्मली। 32 पेज का कॉमिक्स आता है, 64 पेज का एक विषयांक आता है। अभी भी इसमें ध्रुव की एंट्री हुई नहीं। आर्ट वर्क देखिए क्या ज़बरदस्त। देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव की एंट्री होती है पेज नंबर 70 से। तो बहुत ही अच्छे से इसमें स्टोरी को बैलेंस किया हुआ है कि अनुपम जी का रचित सुपर कमांडो ध्रुव और अनुपम जी बनाते हैं नागराज भी। तो ऐसा नहीं कि उन्हीं को ही लेकर के स्टोरी बार बार बनाई। पूरा जैसा स्टोरी की डिमांड है वैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी टाइम के बाद में इतना अच्छा क्रिस्प इंकिंग के साथ में आर्टवर्क देखने को मिला। पुराना टेस्ट 2013 की बात बता रहा हूँ। 2013 वो टाइम था जब फेसबुक वगैरह काफ़ी चला करते थे। तो जो अनुपम सिन्हा जी जो चित्र बनाते हैं इसमें, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे उस वक्त। और ये जो विषयांक है इसके चित्र मैंने फेसबुक से ही मतलब शेयर होते थे और उसी से मुझे जानकारी मिली थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने पहला ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये मैंने राज कॉमिक्स की वेबसाइट से मंगाया था 2013 में। ये नहीं, एक्चुअली ओरिजिनल एडिशन में मंगवाया था। तो पहली बार मुझे पता लगा था कि राज कॉमिक्स की वेबसाइट से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक जो गैप, जैसे अभी 2021 में जो एक कॉमिक्स के लिए एक नया क्रेज़ लोगों में फिर से डेवलप हुआ है, ऐसा 2013 में भी ऐसा हुआ था काफ़ी टाइम के बाद में। नागायण के बाद में जो सेकंड कॉमिक मैंने परचेज़ किया था वो नेगेटिव्स था। और नागायण ईयर 2007 से जो पब्लिश हुई थी, वो सब नागराज ध्रुव डोगर की जो भी कॉमिक्स पब्लिश हो रही थी वो ग्राफिक नॉवल टाइप की हो गई थी। देखिए, ये एक ग्राफिक नॉवल है, थोड़ा साइज़ में इसमें डिफरेंस है। प्लस इसके अंदर के चित्र थोड़े से अलग तरीके का थोड़ा ट्रीटमेंट मिलता है। ग्राफिक नॉवल का थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा है। तो इस तरीके के कॉमिक्स आने शुरू हो गए थे राज कॉमिक्स में। ऐसे तो नहीं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ग्राफिक नॉवल टाइप के, मतलब ये वाइट बॉर्डर मिलना बंद हो गया था। ये देखिए वाइट जो बॉर्डर था। तो नेगेटिव्स में पहली बार फिर से वही ओल्ड फीलिंग आई थी पुराने वाली। और वैसे ही विनोद जी की इंकिंग, क्योंकि नागायण के बाद में विनोद जी की इंकिंग दिखना बंद हो गई थी राज कॉमिक्स में। कुछ अदर विनोद और विट्ठल जी के अलावा कुछ और लोगों से करवाई गई थी। जो सीरीज आई थी नागराज के बाद, फ्यूल विनाम, अवशेष चुनौती, हेड्रोन, सुपर कमांडो ध्रुव की सुपरमैन सीरीज वगैरह। खैर, तो गेम ओवर इस तरीके की सीरीज आई थी। तो वो पुराना लक, मतलब पूरा टेस्ट ही
ख़त्म हो गया था और इतनी ज़्यादा, और ग्लोसीनेस भी ख़त्म कर दी थी शायद बीच में। नागान के बाद कुछ इश्यूज़ आए थे जो ग्लोसी नहीं थे नागराज और ध्रुव के। तो नेगेटिव्स में सारा कुछ फिर से रिस्टोर हुआ था। देखिए ग्लोसी प्रिंट और आर्ट वर्क आप देखिए ज़बरदस्त। इसके फेसबुक पे बहुत शेयर होते थे इसके आर्ट वर्क, तिरंगा के, नागराज ध्रुव डोगा के। और उसके बाद से ही जो है ये देखिए ये सीन फेसबुक पे बहुत शेयर होता था, मैंने डाउनलोड भी किया था उस वक्त, वॉलपेपर वगैरह बनाए थे मैंने इसके। तो ज़बरदस्त इसका आर्ट वर्क है। और इसके बाद 2013 के बाद में विश्व रक्षक नागराज, ये जो नागराज है जिसको अनुपम जी बनाते हैं वो विश्व रक्षक नागराज है। उसका एक लास्ट कॉमिक्स ईयर 2014 में ड्रैगन किंग आया था। इसमें देखते हैं ऐड है क्या उसका, नहीं है इसमें ऐड। ड्रैगन किंग एक लास्ट आया था, उसके बाद अभी तक अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया नागराज हमने देखा ही नहीं अभी तक। तो ये सेकेंड लास्ट कॉमिक्स मान सकते हैं नागराज का, जो श्री अनुपम सिन्हा जी ने ड्रॉ किया था, इस तरीके का नागराज। अब इसी नागराज विश्व रक्षक नागराज का एक और कॉमिक्स अनाउंस हुआ है, सर्प सत्र। चलिए ये बात है कि अभी नेगेटिव्स के लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है तो इसकी थोड़ी बात कर ली जाए। ये देखिए ये कैरेक्टर शायद अगर आप पहचान पाएँ, तुलसी कॉमिक्स में एक नागराज जैसे कैरेक्टर आता था, तोसी जिसको बोलते थे। ये देखिए ये उसकी पहली कॉमिक्स है, इच्छाधारी सांप। ये ऋतुराज है शायद, इन्होंने इनको बनाया है इस कैरेक्टर को, ये लिखा है। और ऋतुराज जो राइटर थे उनके पहले नॉवेल्स वगैरह काफ़ी बिका करते होंगे। ये बहुत पुरानी विंटेज कॉमिक्स का रिप्रिंट है। तो ये तुलसी कॉमिक अब बंद हो चुकी है। राज कॉमिक्स ने तुलसी कॉमिक्स के इस कैरेक्टर जिसको कि तोसी बोलते हैं उसके राइट्स परचेज कर लिए हैं। और ये कॉमिक्स है 2017 का रिप्रिंट है। ये देखिए 2017 में इसके फर्स्ट कॉमिक्स को ग्लोसी में फिर से प्रिंट करा हुआ है। और इसमें शायद 40 पेजेस होंगे, देखते हैं कितने पेजेस हैं। सॉरी 32 पेजेस हैं इसमें। और 75 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई थी 2017 में। एक विंटेज कॉमिक्स है देखिए। तो मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब इसको राइट्स परचेज करने के बाद में अभी 2021 में अनाउंस हुआ है और फेसबुक पर भी काफ़ी उसका आर्टवर्क शेयर भी हुआ है। तो नागराज और तोसी इन दोनों का कंबाइंड विषयांक राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से अनाउंस हो चुका है। अनुपम जी से बना रहे, उसका नाम है सर्प सत्र। तो इस आर्टवर्क से ये बात आई थी, जो आर्टवर्क हम देख रहे हैं अनुपम जी द्वारा बनाया गया 2013 में हमने देखा था सेकेंड लास्ट। और इसके बाद नागराज का एक कॉमिक्स आया था ड्रैगन किंग, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। तो उसमें हमने लास्ट देखा था, अब सर्प सत्र में हमें देखने को मिलेगा इतने सालों बाद। 14 के बाद अभी 21 आ चुका है, अभी भी वो बनेगा फिर पब्लिश होगा तब। तो और हाँ एक और बात, जो ये इसके अलावा जो नागराज के और वर्जन है जैसे कि आतंकहर्ता नागराज है, नरक नाशक नागराज है, तो शायद आतंकहर्ता नागराज या जो क्लासिकल नागराज है वो, और इसका भी संजय गुप्ता जी की तरफ से भी एक अनाउंस हो चुका है, प्रलय का देवता। तो तोसी और नागराज के दो विषयांग सीरीज मान सकते हैं। अनुपम जी की तरफ से विश्वरक्षक नागराज का सर्प सत्र और जो क्लासिकल नागराज है प्लस इसका प्रलय का देवता अनाउंस हो चुकी है। और नागराज के जो फर्स्ट 5 कॉमिक्स थे उनका जो कंबाइंड एडिशन निकाला है, कलेक्टर एडिशन युगारंभ नाम से संजय गुप्ता जी ने, उसमें भी जो है प्रलय का देवता के कुछ टीजर पेजेस रिवील करे गए। मैंने इससे पहले जलजला एक कॉमिक्स थी, ये मल्टी स्टार सेकेंड मल्टी स्टार था, मैं फिर बताता हूँ। जो फर्स्ट मल्टी स्टार ये कोहराम था और सेकेंड ईयर 2000 में आया था। ईयर 2001 में जलजला आया था जिसका भी रिव्यू मैंने कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना हो। तो इसमें मैंने बताया था कि इससे पहले पब्लिश हुए नागराज, ध्रुव, डोगा और परमाणु के कुछ 4 कॉमिक्स थे, नागराज का कहर, चुंबा सम्राट, कैक्टस और वर्दी और बंदूक। देखिए वर्दी और बंदूक कॉमिक्स मेरे पास ही रखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नागराज की नागराज का कहर
और ये वर्दी और बंदूक डोगा की। तो इन कॉमिक्स में इसके 4 पेजेस के टीज़र आए थे, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो उसी तरीके से इस विश्वरक्षक नागराज और ये जो तोसी के जो कंबाइंड कॉमिक्स आ रहे हैं, ये सर्प सत्र तो इसी हाथ में, और प्रलय का देवता संजय गुप्ता जी की तरफ से क्लासिकल नागराज के साथ जो आ रहा है, उनके भी टीज़र आपको जो युगारंभ जो कलेक्टर एडिशन है उसमें मिलेगा। खैर, इसके बाद जब वो कुछ आएगा उसके न्यूज़ तो तब करेंगे, तो इसलिए मैंने ये कॉमिक्स आपको शो किया। तो ये विश्वरक्षक नागराज की बात हो रही थी। तो 160 पेजेस का बहुत ही अच्छा सुपर जंबो कॉमिक्स है, और सभी कैरेक्टर्स को एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। अच्छा, एक बात और मुझे याद आई आमिर खान के बारे में। जो फिल्म अभिनेता हैं, आप सभी परिचित होंगे। ऐसा मानते हैं कि वो काफ़ी चूज़ी हैं अपने रोल्स को लेकर के, काफ़ी अच्छी उनकी हर साल मूवीज़ भी आती थी पहले। तो रंग दे बसंती एक मूवी उनके करके आई थी, इसमें 4 कैरेक्टर्स थे। तो उसके बारे में उनके इंटरव्यू वगैरह मैंने देखे थे आमिर खान के। तो उन्होंने बताया कि उनका रोल, बाकी जो लोग थे वो सुपरस्टार उस वक्त नहीं थे, वो काफ़ी बड़े स्टार थे, उनका रोल ज़्यादा रखा गया था आमिर खान का। तो आमिर खान बताते हैं, ऐसा मैंने जो उनके इंटरव्यू वगैरह में सुना है, कि उन्होंने इंसिस्ट किया फिल्म मेकर वगैरह से कि नहीं, आप फिल्म को फिल्म के तरीके से देखो, स्टोरी को, और उसमें कैरेक्टर्स को आप देखो। तो आमिर खान का रोल मत देखो आप, उसमें उनका जो रोल था डीजे करके, तो बोला उस रोल के हिसाब से दो। तो उन्होंने रोल अपना कटवाया, ऐसा बताते हैं। और 4 जो कैरेक्टर थे उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया, जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था स्टोरी में। तो सेम वो बात मुझे यहाँ पे इसलिए याद आई कि यहाँ पे नागराज और ध्रुव टॉप के कैरेक्टर थे उस वक्त, और अनुपम जी के फेवरेट तो होंगे ही, क्योंकि अनुपम जी खुद ने बनाया और वही बनाते हैं। लेकिन ये कॉमिक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर्स को कितना ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तिरंगा की ऑलमोस्ट कॉमिक्स बंद हो चुकी है, सोलो कॉमिक्स तो आती ही नहीं है, तो भी इसमें जो ट्रीटमेंट उनको मिला है, कमाल। आप शुरू में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तिरंगा का क्या करेक्टर दिया है इसमें। अच्छा, एक कहानी को ना किस तरीके से शुरुआत करते हैं, अपना इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। और इसका जो ग्रीन पेज आए थे, जो हार्ड बाउंड में इसका 200 रुपीज़ का जो एडिशन आया था नेगेटिव्स का, उसमें कुछ ग्रीन पेज में अनुपम जी ने अपने दिल की बात कही थी। तो काफ़ी बड़ा ग्रीन पेज था, 4 पेजेस का था। उसमें कुछ फैंस के भी रिव्यू वगैरह शामिल किए हुए थे उसमें। तो अनुपम जी ने उसमें बताया भी था, उस ग्रीन पेज में अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने कॉमिक्स बनाना स्टार्ट करा। 32 पेजेस, 64 पेजेस, 96 पेजेस, 128 पेजेस, और अभी ये 160 पेजेस। नागान की भी बात हुई थी। काफ़ी मतलब वेल सेलिब्रेटेड ये एक कॉमिक्स है। और जो आर्ट वर्क है इसका तो कमाल आर्ट वर्क है इसका। और ये देखिए निगेटिव्स जो नाम रखा है, अब देखिए आपको 4 स्ट्रिप दिखेंगी, मतलब 2 स्ट्रिप्स यहाँ दिखेंगी वाइट लाइट कलर, और यहाँ पे डार्क कलर दिखेंगी। तो नेगेटिव, जैसे आप शुरू में पहले फोटोग्राफी के बारे में पता होगा कि पहले नेगेटिव प्रिंट होते थे, उनसे फिर रियल प्रिंट निकलते थे। तो आप देखिए इसमें ऐसा दिखा रखा ना, ये हाफ पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक से इंकिंग कर रखी है लाइनिंग, वो यहाँ वाइट से दिखेगी। इस तरीके के एक ही इंसान के आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट दिखेंगे किसी इफेक्ट की वजह से। पर आप अगर यहाँ पे नोट कर पा रहे हो तो 2 कैरेक्टर देखिए, आपको दिख जाएंगे जिस पे इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये स्ट्रिप चल रही है यहाँ से यहाँ तक, तिरंगा के 2 पार्ट दिखा रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। परमाणु के भी दिखा रखे हैं, डोगा के भी दिखा रखे हैं, नागराज के दिखा रखे हैं, पर ये 2 कैरेक्टर इससे अनअफेक्टेड है। इससे भी आपको स्टोरी में समझने में काफ़ी छोटे छोटे इंडिकेशंस होते हैं ये किस स्टेज पे कौन ट्रैप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव का कोई कैरेक्टर होगा, और इसमें से दिखा रखा है कि चारों ट्रैप हो चुके हैं या इसी साथ मिल गए, ऐसा कुछ है। पर आप समझ सकते हैं कि ये शायद ना मिल पाए हों, क्योंकि बेस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। खैर, एक मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ कि अनुपम जी कहाँ कहाँ से इंडिकेशन डालते थे इसमें। और देखिए नेगेटिव से बात कर रहे हैं तो उनके कैप्शंस आप देखिए, उनके बात करने में ब्लैक फीलिंग होगी कैप्शन में। और देखिए आप वाइट कलर से उनका छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते थे अनुपम जी। इसी वजह से जो है राज कॉमिक्स इतना टॉप पे आई है, कि जब ये चल रही थी नहीं चल रही थी, टॉप सेल पे थी नहीं थी, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया। ये भी उन्होंने ग्रीन पेज में मेंशन किया था, जो एक्चुअल इसका एडिशन था। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि किसी भी कॉमिक्स में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया,
कि भाई एक को कैसे भी चला लो फिर बाकी संभाल लेंगे। उन्होंने बताया एक 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 कॉमिक्स को उन्होंने डेवलप करा और दिख जाता है आपको, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नागराज और ध्रुव में क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। इसी वजह से राज कॉमिक्स अब तक सर्वाइव कर रहा है। देखिए आप हर पेज में वो एफर्ट दिख पाएंगे। नहीं, शुरू में जब मैंने कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था कुछ और पब्लिकेशन भी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। राज कॉमिक्स के अलावा और कुछ पब्लिकेशंस थे, उसमें क्या होता था बस ऊपर का कवर बस कवर में मैंने दिखती थी, अंदर कुछ नहीं दिखता था, कचरा बिल्कुल। ये देखिए हर पेज में आपको दिखेगा वही एफर्ट, क्या क्रिस्प स्किंकिंग है, कलरिंग है। आप देखिए फ़ॉन्ट, आप देखिए फ़ॉन्ट का कलर देखिए आप, कहाँ पे किस तरह कलर यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, एक एक चीज़ इसको देखने में बड़ा मज़ा। ये एक एक सीन फेसबुक पे शेयर होते थे, मुझे याद है ये वाला सीन था फेसबुक पे 2013-14 में काफ़ी शेयरिंग होती थी इनकी। हम बहुत एक्साइटेड थे इस कॉमिक्स को लेकर के, और उसी वक्त मेरे को पता लगा था फिर से कि हाँ ऐसा कॉमिक्स आने वाला है। फिर ऑनलाइन में करके, तो उस समय बहुत ही इतना ज़्यादा ऑनलाइन परचेज नहीं करते थे, तो अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे डालनी है, डेबिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, वो भी एक होता था। तो किया था ये परचेज़, और उसके बाद हालांकि मैंने दे दिया किसी को, फिर से मैंने ये री परचेज़ किया है, जो कि लगभग ओरिजिनल जैसा ही है, बस हार्ड बाउंड नहीं है। ऐड भी बिल्कुल सेम है, जो मेरा हार्ड बाउंड एडिशन था इसका, सेम यही ऐड उसके पीछे था। तो अगर ये रिप्रिंट भी है, ओरिजिनल नहीं है अगर, तो बिल्कुल क्लोज रिप्रिंट है, वही रिप्रिंट है, बस इसके अंदर सेट डिटेल्स और वो ग्रीन पेज गायब है। तो ये इसको लेकर के मेरा रिव्यू था। अभी ये शायद अवेलेबल भी है सभी वेबसाइट्स वगैरह पे, काफ़ी फेमस है ये। और अनुपम जी द्वारा रचित लास्ट मल्टी स्टारर विशांक है। इसके बाद महानागायन का हमको वेट है। महानागायन एक मल्टी स्टार आने वाला है, जो एक कॉमिक्स ना होकर के पूरी सीरीज होगा। नागायन का कंटिन्यूएशन होगा, बट नागायन में सिर्फ नागरा ध्रुव और उसके कॉमिक्स के कैरेक्टर्स थे, और अब महानागायन में ये बाकी भी हमें कुछ दिखेंगे, रोगा भेड़िया वगैरह, इंस्पेक्टर स्टील। तो देखते हैं महानागायन, सर्पसत्र, शील भंग ये सब कब आते हैं। अनाउंस तो बहुत सारी हो रखी है, अनाउंसमेंट हो रखी है। ये देखिए शील भंग जो है इसका ऐड दिखाया था, ये भी अनुपम जी द्वारा रचित विश्व नागराज का एक अनाउंस हो चुके हैं, पर कब आएंगे इसके ना कुछ कह नहीं सकते। अनुपम जी ने भी रिवील करा था कि इसकी स्टोरी उनकी नहीं है, सिर्फ आर्ट वर्क उनका था इस ऐड में। देखते हैं। फिलहाल अनुपम जी जिस पे अभी लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं वो सर्प सत्र, मैंने आपको ये तोसी वाला कॉमिक्स दिखाया था, क्योंकि सर्प सत्र पे काफ़ी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है महानागायन से पहले हमें सर्प सत्र देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कब ले आते हैं कॉमिक्स ये। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। एक बार और आपको कॉमिक्स का अच्छे से दिखाया था ये वाली। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।